हेलो दोस्तों, इम्पैक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग शुरू किए हैं बिहार दरोगा के लिए सेट प्रैक्टिस। इससे पहले 9 सेट प्रैक्टिस अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और उसको देखिए। आज का जो सेट होने वाला है हम लोग का सेट नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसका पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साबरमती आश्रम से। यहाँ पर देखते हैं, देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से की थी तथा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी अपने 78, याद रखिए, 78 सहयोगियों के साथ दांडी में पहुंचकर मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साबरमती आश्रम। डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 3, डलहौजी की व्याप्तगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतारा। लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति या उसे गोद प्रथा नीति भी कहा जाता है। ठीक है, इस नीति के अनुसार विलय किया गया प्रथम जो राज्य था वो सतारा था। और याद रखिएगा, इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य के विलय किए गए कुछ जो प्रमुख राज्य हैं उनका क्रम याद रखिएगा। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि किस राज्य को कब मिलाया गया था। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करें सतारा, तो सतारा को मिलाया गया था 1848 में। उसके बाद था संभलपुर, ठीक है, इसको मिलाया गया था 1849। उसके बाद बघाट, ठीक है, इसको मिलाया गया था 1850। उसके बाद था झांसी का विलय 1853। उसके बाद था नागपुर, इसका जो विलय हुआ था 1854। ये लाइन याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 4, किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता के सड़कों पर वंदे मातरम की जो लहर थी गूंज उठी थी। इस आंदोलन में प्रथम बार वंदे मातरम का प्रयोग व्यापक पैमाने पर हुआ था। बाद में जो यही गीत पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया। और स्वदेशी आंदोलन याद रखिएगा 1905 में हुआ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। खेड़ा आंदोलन 1918, चंपारण 1917 और सहयोग आंदोलन 1920। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5, किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रेची आयोग। लॉर्ड लिटन ने स्ट्रेची आयोग का गठन अकाल के दौरान की स्थिति जो भयानक होती थी उसकी समीक्षा के लिए की गई थी। लॉर्ड लिटन के समय में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 6, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। इन घटनाओं का सही क्रम क्या है आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940, नेहरू रिपोर्ट 1928। उसके बाद है बेबेल योजना 1945। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7, निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंबन। पम, पोन एवं रन
10वीं शताब्दी में कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न के रूप में विख्यात थे, जबकि कंपन नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 8। दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, खराज और जजिया। यहाँ पर देखते हैं खराज, तो ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, याद रखिएगा, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। जजिया जो था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, ये जो था भूमि कर, धार्मिक कर। और जकात जो था ना वो मुसलमानों से लिया जाने वाला ये भी धार्मिक कर था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 9। ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरस्वती नदी। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ऋग्वेद काल की सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण नदी थी वो सिंधु नदी थी, जबकि सबसे पवित्र नदी अगर पूछे तो सरस्वती नदी। ठीक है, और ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार उल्लेख किया गया है, यमुना का 3 बार। ठीक है, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार। सर्वाधिक उल्लेखित नदी पूछे तो सिंधु नदी, सबसे पवित्र नदी पूछे तो सरस्वती नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद, विज्ञान का ज्ञान। देखिए सामवेद जो है ना वो धुनों का ज्ञान मतलब जप के लिए है, यहाँ पर जो दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है 11। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 12। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वो अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिन्हाजुल सिराज। और एक बात याद रखिएगा, मिन्हाजुल सिराज की रचना है तबकाते नासरी। ठीक है, तबकाते नासरी जो पुस्तक है वो गुलाम वंश के शासक नासरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संथानम समिति, संथानम समिति। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है जिसकी स्थापना याद रखिए, ये डेट याद रखिएगा 1964 में। ठीक है, 1964 में संथानम समिति की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 14। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 वायसराय चेम्सफोर्ड के समय में आया था और इसके द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है 15। निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सूचना आयोग। बाकी जो 3 है वो संवैधानिक संस्था है, जिसका संविधान में उल्लेख है वो संवैधानिक संस्था। जैसे देखिए चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग। यहाँ पर देखिए तो चुनाव आयोग, इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 324, याद रखिएगा 324 से 329 के बीच। वित्त आयोग आर्टिकल 280। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग 315। अगला प्रश्न है 16। निम्नलिखित में किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, जिसका उल्लेख आर्टिकल 148 में किया गया है। यहाँ पर देखते हैं, देखिए लोक लेखा समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसे क्या कहा जाता है कि रिपोर्ट की जांच करके अंतिम रिपोर्ट तैयार करता है और संसद के पटल पर रखता है। क्या को इस समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति का प्राक्कलन समिति का जुगाबंद कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 17। निम्न से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकल संविधान।
अगला प्रश्न है 18, विवाह, तलाक, न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न है 19, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1/6 सदस्यों का। देखिए अनुच्छेद 171, ठीक है, अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की जो पद्धति का वर्णन किया गया है, इसमें 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान एवं सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तित्व को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है 20, संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 126वां संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 331 एवं 333, याद रखिएगा 331 और 333 से संबंधित है। जो 331 के तहत लोकसभा एवं 333 के तहत राज्यों में नियुक्त होने वाले एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को समाप्त करता है। इस विधेयक को जनवरी 2020 में याद रखिएगा 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 219 के रूप में अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 21, निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। बाकी देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ये भी लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन ये भी लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो ये लिया गया है, याद रखिएगा कनाडा से, ठीक है, कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न है 22, आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 18। आपात उपबंध भाग 18 और आर्टिकल पूछे 352 से 360, ठीक है, तक आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। साथ ही बात कर रहे हैं भाग 15, तो भाग 15 में निर्वाचन है, ठीक है। 17 की बात करें तो इसमें राजभाषा तथा 20 की बात करें तो इसमें संविधान संशोधन है, ठीक है। 18 आपात उपबंध, 15 निर्वाचन, 17 राजभाषा और 20 जो है संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है 23, निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, रेशम, मोती, शहद, ठीक है। रेशम और शहद कीटों के विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है 24, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो इसका देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलिंग पुरस्कार, ठीक है। कलिंग पुरस्कार इसकी जो शुरुआत की गई थी विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, 1952, याद रखिएगा 1952, ना कि 1951। बाकी देखते हैं ऑस्कर पुरस्कार 1929 सही है, मान बुकर पुरस्कार 1969 ये भी सही है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ये भी सही है। अगला प्रश्न है 25, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कविताओं का। देखिए गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है और इस रचना के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 26, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागपुर। अगला प्रश्न है 27, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 जून 2005। भारत में सूचना का अधिकार कानून 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया और पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया। ये याद रखिएगा 12 अक्टूबर 2005 को इसे लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 28,
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 वर्ष। यहाँ पर देखते हैं, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य जो होते हैं ना, 5 सदस्य देश अस्थायी होते हैं और 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं। और जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनकी जो कार्य अवधि होती है 2 वर्ष की होती है। बात करें 5 अस्थायी सदस्य, तो याद रखिएगा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। याद रखिएगा, पांचों को याद रखिएगा, ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 29, बेटन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल के प्रमुख शब्दावली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकी। नेक्स्ट प्रश्न है 30, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। अगला प्रश्न है 31, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न है 32, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4, यानी चारों को। ठीक है। रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान में भारत के 75, ठीक है, 75 स्थल शामिल है। बात करें ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए, नंदी झील, नंदी झील आपको गोवा में है। पिचोरम मैंग्रोव, ठीक है, ये आपका तमिलनाडु में है। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य यूपी उत्तर प्रदेश में, चिल्का उड़ीसा। ठीक है, चारों याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 33, हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, उसका नाम है? तो इसका जो नाम है भारत गौरव। ठीक है, भारतीय रेलवे द्वारा 2022 में देश की पहली भारत गौरव सेवा ट्रेन का परिचालन किया गया, जो देश की पहली निजी ट्रेन सेवा है। इसकी शुरुआत कोयम्बटूर से शिरडी तक किया गया। ठीक है, कोयम्बटूर से शिरडी, याद रखिएगा, कोयम्बटूर से शिरडी। अगला प्रश्न है 34, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NH 53। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने NH 53 पर महाराष्ट्र, अमरावती एवं अकोला जिलों के बीच बिटुमिनस कंक्रीट द्वारा 84 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है 35, नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्यों से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, असम तथा अरुणाचल प्रदेश के मध्य 123 गांवों के विवादों को सुलझाने हेतु नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। याद रखिएगा, नामसाई घोषणा पत्र। अगला प्रश्न है 36, किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है? मिशन शक्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास। अगला प्रश्न है 37, अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 वर्ष। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में सेवा हेतु अग्रिम पथ भर्ती शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत 17 से 21 वर्ष तक की आयु के उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे। अगला प्रश्न है 38, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। देश का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर के प्रवाई पंचायत में बनकर तैयार हुआ है। अगला प्रश्न है 39, एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? एलिजाबेथ बर्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। अगला प्रश्न है 40, हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है 41, राजस्थान के नायडारा, ठीक है, नायडारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 42, हिंदी भाषा में एमबीबीएस, ठीक है, एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आइसलैंड। और 2022 में भारत का बात करें तो भारत का स्थान 135वां। नेक्स्ट प्रश्न है 44, ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण दिवस। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 45, 19वां नेम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, युगांडा। अगला प्रश्न है 46, जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयपुर। अगला प्रश्न है 47, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शेरशाह। अगर बात करें फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब किस फिल्म को दिया गया, तो पुष्पा द राइज, याद रखिएगा, पुष्पा द राइज। अगला प्रश्न है 48, अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात तूफान का नामकरण किस देश ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। अगला प्रश्न है 49, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। अगला प्रश्न है 50, नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया वो किस राज्य में है? राइट आंसर होगा गोवा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 51, सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएई। भारत ने अपने शिक्षा गुणवत्ता को और प्रभावी बनाने हेतु यूएई के साथ समझौता किया है। इस समझौता के बाद दोनों देशों के शिक्षा गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है। अगला प्रश्न है 52, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NW4, नेशनल वाटरवे। ठीक है, 4। बात करें भारत में केंद्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 में किया गया था। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 है जो इलाहाबाद से हल्दिया तक है, याद रखिएगा, इलाहाबाद से हल्दिया तक। और बात करें जलमार्ग 4 की, इसकी लंबाई है 1000, ठीक है, 1095 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 53, भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 25 अक्टूबर 2017। भारतमाला परियोजना की घोषणा तत्कालीन सड़क राज्य मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 25 अक्टूबर 2017 को किया गया था। इस परियोजना के तहत लगभग 26,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण करने की योजना है। अगला प्रश्न है 54, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो याद रखिएगा, चोलामू झील। ठीक है, चोलामू। और चोलामू झील जो है वो सिक्किम में स्थित है, सिक्किम। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू है, यह सिक्किम राज्य में स्थित है। इस झील से तीस्ता नदी निकलती है, याद रखिएगा, इस झील से तीस्ता नदी निकलती है। अगला प्रश्न है 55, पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लंबी लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है, जो निम्न है, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, जिसमें सबसे अधिक राजस्थान सटा हुआ है। अगला प्रश्न है 56,
अटाकामा रेगिस्तान स्थित है, अटाकामा। तो अटाकामा जो है उत्तरी चिली, ठीक है, उत्तरी चिली में स्थित है। अगला प्रश्न है 57, मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी। अगला प्रश्न है 58, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। तो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है ऑप्शन ए, सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान का भाग है। इसकी ऊंचाई लगभग 740 मीटर है। अगला प्रश्न है 59, चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है 60, भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। 2023 में भारतीय रेलवे ने हरियाणा राज्य को पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे राज्य घोषित किया है। ये देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है 61, हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, उनका संबंध है सारा थॉमस, ठीक है। तो इनका संबंध है, ये है लेखक। अगला प्रश्न है 62, वार एंड वोमेन पुस्तक के लेखक है वार एंड वोमेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, M.A. हसन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 63, एफिंडेक्स 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे में। भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास का आयोजन जो पुणे में किया गया था, यह 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न है 64, विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 21 मार्च। अगला प्रश्न है 65, IQAir रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित देशों में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वां, ठीक है। पहले स्थान पे 4 एवं तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है। अगला प्रश्न है 66, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और ना ही उसे नष्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है 67, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0। अगला प्रश्न है 68, जब कार एक मोड़ लेती है तो वो कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट प्रश्न है 69, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। नेक्स्ट प्रश्न है 70, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे। अगला प्रश्न है 71, बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा हस्तांतरण होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 72, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है 73, धातु का वो गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा तन्यता। अगला प्रश्न है 74, H2O2 प्लस Cl2 ये अभिक्रिया दे रहा है करने के लिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक औपचायक। नेक्स्ट प्रश्न है 75, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। अगला प्रश्न है 76,
मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है 77, निम्नलिखित में कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पानी का भाप में रूपांतरण। नेक्स्ट प्रश्न है 78, निम्न से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? कार बैटरी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 इसका जो सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 79, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मंद ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है 80, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के घटकों में निम्न में कौन शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2, 3, 4, ठीक है, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है 81, संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1, 2, 3, 5। 1, 2, 3, 5 इसको छोड़ के। अगला प्रश्न है 82, मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। अगला प्रश्न है 83, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मायोग्लोबिन। बात करें क्लोरोफिल, इसमें मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 84, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रिच, ठीक है। अगला प्रश्न है 85, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं। दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही। अगला प्रश्न है 86, एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा फेफड़ा। अगला प्रश्न है 87, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयोडीन 123 दे रहा है मोतियाबिंद का उपचार, यही जो है आपका गलत है। अगला प्रश्न है 88, निम्नलिखित में कौन एक जड़ नहीं है? तो आलू जो है एक तना है, बाकी गाजर, मूली, शलजम एक जड़ है। अगला प्रश्न है 89, निम्नलिखित में कौन से रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं में पाए जा सकते हैं, मतलब सिगरेट में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। अगला प्रश्न है 90, किसी वायरस में उत्परिवर्तन किस कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इसके आनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है 91, निम्नलिखित में किसने घाटा वित्तीयन के विचार की सबसे पहले चर्चा किया था? इसका सही जवाब होगा जॉन मेनार्ड केन्स, ठीक है, जॉन मेनार्ड केन्स। अगला प्रश्न है 93, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 और 4, प्रति व्यक्ति निम्न आय, प्राथमिक क्षेत्रों में अधिक कार्यबल। अगला प्रश्न है 94, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987। अगला प्रश्न है 95, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी निजी क्षेत्र के उद्यमों को
सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को। ठीक है, आगे 5 जो क्वेश्चन है वो मैथ के है। इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा है, आप लोग मिला लीजिएगा। 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 97 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 216 रुपया। 98 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 50 मीटर। 100 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर सेट प्रैक्टिस 10 कंप्लीट हुआ। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।